क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ दो ऐसी महिलाओं को दिखाते हैं जिनका विश्वास गहरा है। हन्ना और मरियम, जो ईश्वर की अच्छाई का जवाब कृतज्ञता, भरोसे और पूरी तरीके से समर्पण के साथ देती है। साथ मिलकर वे सच्चे विश्वास का सार दिखाती है। जब हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है तो हम उसे प्यार और प्रशंसा के साथ उन्हें वापस लौटाते हैं। सामुएल के पहला पुस्तक में पहला अध्याय में हम हन्ना नाम की एक औरत से मिलते हैं जिसने लंबे समय तक भांजपन का दर्द सहा था। सालों की प्रार्थना और आंसुओं के बाद आखिरकार भगवान उसे सामुएल नाम का एक बेटा देते हैं। जब बच्चा दूध पीना छोड़ देता है तो हन्ना कुछ असाधारण करती है। वो उसे शीलो के मंदिर में ले जाती है और उसे भगवान को वापस सौंप देती है, ये कहते हुए जब तक वह जीवित रहेगा वह भगवान का ही रहेगा। ये विश्वास का कितना गहरा काम है। हन्ना ये समझती है कि उसका बच्चा उसकी संपत्ति नहीं बल्कि ईश्वर का वरदान है और किसी वरदान का उचित उत्तर है धन्यवाद देना और भेंट चढ़ाना। वो उसे अपने पास रखने की जिद नहीं करती बल्कि स्वेच्छा से आनंद पूर्वक और उदारता पूर्वक उसे फिर से ईश्वर को समर्पित कर देती है। हन्ना हमें सिखाती है कि सच्ची कृतज्ञता केवल शब्दों में नहीं होती, ये हमारे हृदय का वह भाव है जो हमें प्राप्त हर चीज को फिर से ईश्वर को अर्पित करने के लिए प्रेरित करता है। संत लूका के सुसमाचार में पहला अध्याय में हम एक और महिला का गीत सुनते हैं, मरियम का मैग्निफिकात। मुक्तिदाता का मादा बनने के समाचार पाकर मरियम अपनी चचेरी बहन एलिसबेथ से मिलने जाती है और वहां उसका हृदय स्तुति में उमड़ पड़ता है। मेरी आत्मा प्रभु की महिमा करती है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित होती है। हन्ना की तरह मेरी भी जानती है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ, उसका बुलावा, उसका आशीर्वाद, उसका बच्चा भगवान की दया और शक्ति से आता है। उसका गीत स्वयं के बारे में नहीं बल्कि ईश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में है। वह दीन दुखियों को ऊपर उठाता है, वह भूखों को तृप्त करता है, वह अपने वादाओं को याद रखता है। मां मरियम भगवान की महिमा इसलिए नहीं करती कि वह भगवान को बड़ा बनाती है बल्कि इसलिए कि वह अपने विनम्रता के माध्यम से उसकी महानता को प्रकट होने देती है। हन्ना और मरियम सदियों से अलग है, फिर भी उनके दिल एक जैसे हैं। दोनों महिलाओं को यह अनुभव होता है प्रार्थना की शक्ति। वे जरूरत और कृतज्ञता में भगवान की ओर मुड़ती है और मातृत्व का आनंद। उन्हें ऐसे बच्चे मिलते हैं जो भगवान की सेवा के लिए चुने गए हैं। नबी सामुएल और यीशु मुक्तिदाता वापस देने का साहस भी हम देख सकते हैं। वे दोनों अपनी सबसे कीमती चीज भगवान के हाथों में सौंप देती है। उनकी कहानियां एक दूसरे से मिलती जुलती है। हन्ना अपने बेटे को मंदिर को सौंपती है और मरियम अपने पुत्र को पूरी दुनिया के लिए अर्पित करती है। दोनों हमें ये स्मरण कराती है कि सच्चे विश्वास का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना और किसी भी बात का नियंत्रण अपने पास ना रखना। ये पाठ हमें ये सवाल पूछने के लिए भी प्रेरित करते हैं, क्या मैं हन्ना और मेरी की तरह अपनी जिंदगी में भगवान के दिए हुए तोहफाओं को, वरदानों को पहचानता हूँ? और इससे भी जरूरी बात, क्या मैं उन्हें कृतज्ञता और भरोसे के साथ उन्हें वापस अर्पित करता हूँ? जब हम अपना समय, अपनी काबिलियत, अपना परिवार और खुद को भगवान को देते हैं तो हम कुछ खोते नहीं हैं बल्कि हमें खुशी, आज़ादी और शांति मिलती है। जो दिल भगवान को देता है वह दिल प्रभु की महिमा करता है। उनका जीवन हमें ये याद दिलाता है कि हर आशीर्वाद एक ऐसा वरदान है जो ईश्वर की महिमा के लिए दिया गया है। जब हम स्वयं और अपने
वरदानों को ईश्वर को अर्पित करते हैं, तब हमारी आत्मा भी प्रभु की महिमा करती है। हमेशा मरियम के जैसे, हन्ना के जैसे परमेश्वर की महिमा का गीत गाने के लिए हम सभी प्रार्थना करें। आमीन।